एक तो तुमको वैसे सही बात, कम लोग आते हो सुबह, कम लोग आते हो, मुझे भी लगता है सुबह। मैं शाम में पढ़ाता हूँ, ज्यादा लोग रहते हैं, सुबह कम लोग रहते हैं, इसीलिए न आयुष पढ़ाना चाहता है, न केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाना चाहते हैं, न कोई। ठीक है। ये तो मामला है। मतलब मुझे लगता था इस दुनिया में मैं ही सबसे ज्यादा आलसी व्यक्ति हूँ, लेकिन ये प्रूव हो गया कि आज की जो टीन एजर है, जिनके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, उनके पास तो ऊर्जा ही नहीं है। खत्म प्राणी है, ठीक है, खत्म प्राणी है, ठीक है। ठीक है। तुम हाँ, क्या? अरे यार, मेन चीज पढ़ना है, सीट से क्या लेना देना है? तुमको मैं सीट एक खरीद के गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। एक सीट गिफ्ट कर। ये लिखना नहीं है, आप लिख चुके हो, ठीक है। एक चीज तुम लोग गांव में कहावत सुनते होगे ना, मतलब अदरवाइज अराउंड नहीं लेंगे जो, इसमें कितने लोग, मतलब मैं जाति होती में ज्यादा भरोसा करता नहीं, लेकिन कितने लोग इसमें यादव हैं? यादव, ये तुम यादव हो, ठीक है। आई एम मतलब बाय डिफॉल्ट तो भगवान बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट मैं भी हो गया, जिसका बड़ा खामियाजा भुगतता हूँ, ठीक है, जिसका बड़ा खामियाजा भुगतता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट यादव होना, तो यादवों की एक बड़ी दिक्कत होती है, गांव में बोला जाता है कि यादवों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। इसीलिए मैं आज तक जितना एग्जाम 12 बजे के पहले देता हूँ, फेल कर जाता हूँ, ठीक है। और 12 बजे के बाद कोई एग्जाम हो जाए तो वो फेल कर जाता है फिर मेरे सामने, ठीक है। इसलिए मैं क्लासेस ज्यादा अपनी शाम को लगाता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग गुस्सा ना मत दिए। और ये मुझे लगा कि कहावत नहीं सही भी है क्या? ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हैपन होता है, ठीक है। सुबह सुबह मेरा दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहता, जैसे जैसे रात होती है ना, ठीक है, वैसे वैसे मतलब वो, हाँ, फर्स्ट आते थे। यही नहीं कहा, फर्स्ट ही तो नहीं आना है, ठीक है। फर्स्ट आते थे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तुम लोगों का क्या, बेसिक पार्ट 1 वालों का क्या है, पार्ट सुबह एग्जाम होता है, पता कि नहीं? 7 से एग्जाम होगा, तो गए यादव जितने हैं, ठीक है। ये ऐसा कहते हैं, ऐसा कुछ है वो नहीं, ठीक है। अच्छा, ये निहायत ही बेहद घटिया स्टेटमेंट है गांव का, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। मेरा दिमाग देखो अभी इस समय भी काम करेगा, ठीक है, करेगा। थोड़ा नींद में हूँ, हल्का हल्का, ठीक है। हम्म। एक्चुअली बहुत, एक एक रीजन और, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है अभी हमारे वहाँ एमएससी वालों का, फेयरवेल फ्रेशर है। वहां पे भी बार बार वो फोन करके बुला रहे हैं, यहाँ तुमको पढ़ाना, वहाँ उनका अटेंड करना, फिर आके पार्ट 3 वालों को पढ़ाना। वही तो है, जिंदगी इतने हिस्सों में बट गई है, ठीक है। अपने पास कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, मेरे यहाँ, ठीक है। और न जाओ तो मतलब उनको लगता है शायद बहुत हीरो बन रहे हैं, ठीक है, बहुत हीरो बन रहे हैं। तुम लोग बहुत जल्दी जज करते हो नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाने पे अच्छा भी लगता है थोड़ा सा, मतलब जितनी पास नेगेटिविटी रहती है, वहां जाने पे थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। लड़कों के बीच में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है रादर दिन बुड्ढों के। मैं टीचरों के बीच में रहना ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि वो मार देश की फिलासफी बताएंगे, देश में ये है, देश में वो है, देश में ये है, ठीक है। और लड़कों के बीच में लगता है कि कितने इनोसेंस से बच्चे, और मैं ही बच्चा ही हूँ, ठीक है। मुझे भी खिला लिया करो कभी कभी, अभी तुम भी वाइस वर्षा में भी, ठीक है, वाइस वर्षा में भी, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, आप एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, आप लोग काम कीजिए, ठीक है। कल ही वाला डायग्राम है ये, एल, ये एम, ये एल माइनस एप्सिलॉन, ये एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ पे आपका एम माइनस एप्सिलॉन,
एम प्लस एप्सिलॉन। डायग्राम से देखने से आपको लग रहा हो कि हमने एप्सिलॉन ऐसा चूज किया है कि दोनों इंटरवल में कुछ कॉमन नहीं है। ऐसा आपको डायग्राम से दिख, ध्यान से देखना, जो इन दोनों इंटरवल में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। डिसज्वाइंट इंटरवल्स हैं, डिसज्वाइंट इंटरवल्स हैं, ठीक है। और आप कह रहे हो कि अगर सीक्वेंस एन, इसके नीचे मैं लिख रहा हूं, अगर सीक्वेंस एन कन्वर्ज कर रही है एल पे, इसका मतलब क्या है? इस एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट एन वन बिलोंग्स टू, ये कलर आ रहा है कि नहीं से उसमें? अरे यार बहुत गड़बड़ हो जाएगा फिर। देयर एग्जिस्ट, तो ये देखो कितना आराम से एनालिसिस को पहली बात तो ऐसे पढ़ना है जैसे आप को सबसे पसंदीदा चीज हो, वही करने जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो तुमको सबसे पसंद हो। मैं कहता हूँ ना कि मैं क्लास में कहता हूँ कि बार बार आप, यहाँ नहीं कहा, तुम लोगों से नहीं कहा हूँगा, मैं अपने जब एमएससी बारे में पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ जिससे तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही मुझे समझ लेना। अगर तुम अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करते हो तो बहन समझ लेना, ठीक है। अगर तुम अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करते हो तो भाई समझ लेना, ठीक है। अगर तुम अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, थोड़ी देर के लिए पापा भी बन जाऊंगा तुम्हारा, ठीक है। अगर मम्मी से करते हो तो मम्मी। बट वही समझ के सारी बातें शेयर कर लेना, मन में मत रखना। और नॉट ओनली पढ़ाई, कोई भी बात शेयर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी बात शेयर कर सकते हो। बट ये है कि अब तुम्हारी बड़ी बात रहती है, तुम्हारी बड़ी बात रहती है। कोई कोई ठीक है, तुम्हारी कोई भी बात रहती है, ठीक है। क्योंकि उसका रीजन है, जब मैं बीएससी पार्ट करने बीएससी पार्ट वन करने आया था तो मैं वाकई में बहुत परेशान था। अपनी जर्नी कभी मैं तुमको लास्ट समय में बताऊंगा, ठीक है। बीएससी करने आया था, एक दो दोस्त थे, ठीक है। जित तुम लोगों को लगता है तुम ही लोग संघर्ष किए हो ना। कभी कभी इतना मैं शाम तक फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि मतलब रोना आ जाता था। एक तो प्रैक्टिकल करने जाओ, फिजिक्स का कॉपी फाड़ देते थे सब। उस समय मैं गरीब हुआ करता था, आज मैं ठीक ठाक अमीर हूँ, ठीक है। उस समय गरीब हुआ करता था, कॉपी कहाँ फाड़ दे रहे हो भाई। और उसके बाद मतलब ह्यूमिलिएट करते थे, ह्यूमिलिएट करते थे। और क्या ही बताऊं, बहुत बेकार लोग हैं। फिर ये लड़के करते होंगे फिजिक्स में प्रैक्टिकल, ठीक है। हाँ बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं, ठीक है। ह्यूमिलिएट करते हैं, ठीक है। तो 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 मैं समझता हूँ कि वो परेशानी जो मैं झेला हूँ वो कम से कम तुम मेरी वजह से शेयर करके अपना कम कर लो, ठीक है। क्योंकि और कोई तो सुनने वाला है नहीं है, उनको तो मजा आता है परेशान करने में, करो परेशान, ठीक है, ठीक है। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि उसको ऑनलाइन भी जाना है तो उसमें पीले येलो वाला कलर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है इस एप्सिलॉन के लिए, देयर एग्जिस्ट एन वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन सच दैट एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन। इम्प्लाई क्या होगा? ए एन बिलोंग कर, जब एन एन, अब तो ये बात काफी हो चुकी है कि जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म होंगे वो हमेशा इस इंटरवल में लाई करेंगे ना। ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। मतलब इसको अगर डायग्राम में बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ठीक है। ए एन जो आपका होगा वो हमेशा, ये एलिमेंट का सिंबल है ना, एलिमेंट का सिंबल है, वो हमेशा इसी इंटरवल में होगा। ये बात जो इतनी लिखे हो ना, इसको ऐसे डायग्राम में बना सकते हो। तो इस एप्सिलॉन के लिए एक एन वन मिल जाएगा कि जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल होगा उस टाइम पे सारे ए एन इसी इंटरवल में होंगे। जो मैं ये लिखा हूँ यही बात तो वहाँ डायग्राम में बनाया हूँ, ठीक है। फिर आप कह रहे हो कि यम यम भी उसी ए एन की लिमिट है। इस एप्सिलॉन के लिए नॉट नेसेसरली सेम एन वन मिलेगा, लेकिन कुछ मिलेगा ना नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट, तो सिंस यहाँ भी आपका क्या है, ए एन कन्वर्जेस टू एम है। अगर ए एन कन्वर्ज कर रहा है तो इस एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट एन टू बिलोंग्स टू एन सच दैट, कि जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू होगा तो इम्प्लाई होगा ए एन बिलोंग्स टू एम माइनस एप्सिलॉन एम प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। यही तो होगा, ठीक है। इसको अगर आप डायग्राम में बनाओगे तो क्या लिखोगे? फॉर एवरी, मतलब एन जब एन ग्रेट एन टू से बढ़ा देंगे, फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू, जो आपका ए एन होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा? इस इंटरवल में। यह ध्यान देना, ए एन कैपिटल एन ऑनवर्ड्स जितने भी टर्म्स होंगे वो सब इस इंटरवल के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ क्या कह रहे हो? कैपिटल एन टू ऑनवर्ड्स जितने टर्म होंगे सब इस इंटरवल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब एक टर्म आप बनाए थे कल की एन इक्वल टू क्या ले लिए थे आप?
n1 प्लस n2। तो जो इसके करस्पॉन्डिंग, अभी n1 नेचुरल नंबर है, n2 नेचुरल नंबर, तो ये भी नेचुरल नंबर होगा, तय बात है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो आपको एक n मिल गया जो कि नेचुरल नंबर है, साथ साथ ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा सच दैट कि जब दोनों का सम है तो n ग्रेटर देन n1 होगा, साथ साथ n ग्रेटर देन n2 भी होगा। और जब आपका n ग्रेटर देन n1 होगा, यानी कोई भी, यानी अब की बार स्मॉल n की जगह आप सोचो n है, तो n ग्रेटर देन n1 जब होता है तो n कहाँ बिलोंग कर जाएगा इस इंटरवल में? ए कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट कैपिटल n कहाँ आपका आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं? कुछ भी अगर n1 से बड़ा हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म होगा an, वो इस इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। साथ साथ n आपका n2 से बड़ा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म an होगा, सेम टर्म an, वो भी यहाँ बिलोंग कर जाएगा an। और जब ये दोनों में बिलोंग कर जाएगा तो क्या ये दोनों डिसजॉइंट रह जाएंगे? आपको दोनों में कॉमन एलिमेंट मिल जा रहा है ना, तो आपको कुछ कंट्राडिक्शन जैसा दिख रहा है ना। तो इस केस में जो आपका an वाला टर्म है, ये ट्रबल मेकर पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा, ये दोनों ही इंटरवल में चला आएगा, दोनों ही इंटरवल में चला आएगा। जो आप n इक्वल टू n1 प्लस n2 लिए हो, तो an दोनों में चला आएगा। तो यही आपको दुखी कर रहा था, ठीक है, दिस इज द दुखी। तो ये सारा कुछ आप बना लिए थे ना। अब इसी चीज को आपको, ये तो ठीक है, ये तो ज्योमेट्री दिखती है कि आप गड़बड़ हो रहा है मामला, ठीक है, कंट्राडिक्शन आ रहा है, ठीक है, कंट्राडिक्शन आ रहा है। फिर उसके बाद इसी चीज को लिखना है, तो आप अब लिखना चालू कर दो। लेट an, ये वाली हाइपोथेसिस मान लो, an कन्वर्जेस टू l। कुछ देर कुछ हाइपोथेसिस मान लेनी चाहिए, जैसे लेट an कन्वर्जेस टू l एंड an कन्वर्जेस टू m। और आपको दिखाना है देन l बराबर m। तो वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। आप प्रूफ में साफ साफ ये लिखिएगा, वो ये किनारे आप कॉपी में बनाया कीजिए, वहां से आपको मोटिवेशन लिखता है कि प्रूफ लिखना क्या है। वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो सपोज आपको यल बराबर यम दिखाना है ना, जो भी कंट्राडिक्शन क्या कहता है, जो भी दिखाना है उसका क्या मानोगे? तो एल बराबर यम दिखाना, तो आप क्या मानोगे? यल इज नॉट इक्वल टू एम, ठीक है। ये हमेशा जान लो, क्यू दिखाना है तो माइनस क्यू मानते हो, ये लॉजिक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लिए कि यल यम के बराबर नहीं है, देन बाई लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, आर्गुमेंट बहुत प्रिसाइज लिखा करो, छोड़ना मत, जितना ज्यादा आपको एनालिसिस में नंबर पाना है, हर चीज ला ट्राइकोटॉमी आपको लिखना है कि अगर यल एम के बराबर नहीं है तो या तो यल एम से छोटा होगा या एल एम से बड़ा होगा, ठीक है, ठीक है, यल एम से बड़ा होगा, यही तीन बात हो ही सकती है। तो अगर बराबर नहीं है तो एक होगा। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एक मान लो, जो तुम्हारा मन कहे, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी शब्द वहां लिखते हैं मैथमेटिक्स में जहां पे चॉइसेस बड़ी सिमिलर हों, कि एक एक ही जैसा दूसरा हो, ये मान के भी जैसे काम होगा वैसे दूसरा वाला मान के भी काम हो जाएगा। तो क्यों दोनों को अलग अलग करोगे, एक ही से कर दो, ठीक है। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अस्यूम दैट एल इज लेस देन एम, एल इज लेस देन एम। उसी को अपने डायग्राम में बनाया भी था कि एल आप देखो, अगर एल लेस देन एम है तो एम राइट साइड होगा, एम के एम जो होगा एल की राइट साइड होगा अगर बड़ा है, ठीक है, एल लेस देन एम, ठीक है। अब आप बताओ, आपको ये इंटरवल डिसजॉइंट दिख रहा है, तो डिसजॉइंट कब होगा, उसकी शर्त क्या होनी चाहिए? कोई बताए कैसे आप एप्सिलॉन डिसाइड करोगे कि जो, अगर ये दोनों इंटरवल जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, थोड़ा समझना इस बात को, इंटरवल कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एल प्लस एप्सिलॉन हमेशा एम माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, स्ट्रिक्टली छोटा होगा। अगर आप कह रहे हो डिसजॉइंट है, एल प्लस एप्सिलॉन लेस देन क्या होगा, एम माइनस, तो एल प्लस एप्सिलॉन लेस देन एम माइनस एप्सिलॉन होगा कि नहीं होगा? वे समझना किनारे, ठीक है, इसको नीचे लिखना, आप लोग बाद में कुछ चीजें ये वाली ज्यादा काम करेंगी आपको जब बाद में रिवाइज करोगे। ये तो बहुत लिखा हुआ बहुत प्रिसाइज है, इसको तो रटोगे अगर ये चीज सब। एल प्लस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन,
लेस देन m माइनस एप्सिलॉन, अगर ये डिसजॉइंट है तो आप यहां से पाओगे कि l आपका जो एप्सिलॉन इस साइड कर दो तो 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन इस साइड किया 2 एप्सिलॉन, और चूंकि m बड़ा और l को इस साइड कर दो तो m माइनस एल, ठीक है, m माइनस एल, ठीक है, m माइनस एल। तो यहां से आप देखोगे कि जो एप्सिलॉन है वो लेस देन क्या हो जाएगा, आप 2 से डिवाइड भी तो कर सकते हो, m माइनस एल बाई टू, m माइनस एल बाई टू। इसका मतलब ये दोनों इंटरवल डिसजॉइंट कब होंगे, जब आपका एप्सिलॉन क्या होगा, इस नंबर से लेस देन होगा। ये बात समझो, क्योंकि आप डिसजॉइंट माने हो तभी तो लिखे हो कि एल प्लस एप्सिलॉन लेस देन है एम माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किए, ये आया, फिर उसको मैनिपुलेट किए तो एप्सिलॉन, इसका मतलब एम माइनस एल बाई टू, इसका मतलब एप्सिलॉन आपका एम माइनस एल बाई टू या उससे छोटा कुछ भी हो, तो हमेशा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यही बात तो है ना, हमेशा उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यानी एप्सिलॉन क्या लेना है, ये आपको सतर्क रखना है। एप्सिलॉन क्या लेना है, एम माइनस एल, बहुत लोग रखते हैं एप्सिलॉन, मैं आपको करके दिखाया कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर एप्सिलॉन, एम माइनस एल बाई टू से छोटा कुछ भी ले लेना, एम माइनस एल बाई टू से छोटा कोई भी पॉजिटिव ले लेना, जैसे एम माइनस एल बाई फोर ले लिए, एम माइनस एल बाई सिक्स ले लिए, एम माइनस एल बाई टेन ले लिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आइडिया आया, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू, बहुत लोग ये एप्सिलॉन याद करते हैं, उनको टीचर रटवा देता है एम माइनस एल बाई टू ले लेना, आपको पता चल रहा है कि एम माइनस एल बाई टू से छोटा क्यों लेंगे। तो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू एम माइनस एल बाई टू, ये सब काम जरूर लिखना, ये इसको जो छोड़ रहा होगा ना वो एनालिसिस भविष्य में बहुत दिक्कत करेगी, वो मेन है, ये तो बस प्रिसाइज प्रूफ है उसका। लेट एप्सिलॉन इक्वल टू एम माइनस एल बाई टू, एम माइनस एल बाई टू से छोटा लेना है तो एम माइनस एल बाई फोर कर दो, ठीक है, एम माइनस एल बाई फोर छोटा हो गया, उससे छोटा लेना है। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दो एप्सिलॉन, कुछ भी ले सकते हो जो एम माइनस एल बाई टू से क्या हो, छोटा। ऐसा नहीं है कि अंतिम है एम माइनस एल बाई फोर, जो सर लिए हैं वही मैं भी लूंगा, आप कुछ भी ले सकते हो, एम माइनस एल बाई सिक्स, एम माइनस एल बाई सेवन, एम माइनस एल बाई एट, बस एम माइनस एल बाई टू से वो छोटा हो, ठीक है, एम माइनस एल बाई टू, तो ये ब्रैकेट में भी लिख देना। आप लेके भले ये चल रहे हो, लेकिन क्या क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको जरूर मेंशन कर देना कुछ भी। तो माई क्लेम इज दैट जब आप ये एप्सिलॉन लोगे, इस एप्सिलॉन के लिए जो आपका, अब ऐसा चूज ही किए हो एप्सिलॉन, आप पहले जो ये एप्सिलॉन निकाले हो, तुम ही सोचो, ये एप्सिलॉन जब निकाले हो तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या था, इंटरसेक्शन मतलब दोनों डिसजॉइंट थे तब ये कंडीशन आया है। लेकिन ऐसा आपको दिख रहा है, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। लेकिन उसको आर्गुमेंट में, आपको मैथमेटिक्स में एनालिसिस आर्गुमेंट भी मांगती है कि उसको लिखो। तो माई क्लेम इज दैट इस एप्सिलॉन के लिए जो आप ए एप्सिलॉन ले लियो एम माइनस एल बाई फोर, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन, या एल एल लेके चल रहे हो ना, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, इस इंटरवल इंटरसेक्शन एम माइनस एप्सिलॉन एम प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू इम्पटी। जो दिख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसका आर्गुमेंट भी लिखना पड़ेगा। आपको दिख रहा है कि वो अगर इस एप्सिलॉन के लिए, क्योंकि छोटा है एम माइनस एल बाई फोर एम माइनस एल बाई टू से छोटा है, इस एप्सिलॉन के लिए एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एम माइनस एप्सिलॉन एम प्लस एप्सिलॉन डिसजॉइंट होगा। डिसजॉइंट मतलब उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्पटी। ये दिखाना है, क्लेम है। तो अगर आपको ये दिखाना है कि एम्पटी, तो तरीका क्या होता है, आप तो बहुत पहले से काम कर चुके हो कि थोड़ी देर के लिए एक एलिमेंट इसमें मान लेते हैं। तो लेट इफ पॉसिबल, यहाँ भी दोबारा कंट्राडिक्शन लगा रहे हो, लेट इफ पॉसिबल, बार बार मैं कह रहा हूँ मोस्ट पावर टेक्निक है एनालिसिस में कंट्राडिक्शन, किसी भी प्योर मैथमेटिक्स में। लेट इफ पॉसिबल कि ये इंटरसेक्शन एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एम माइनस एप्सिलॉन एम प्लस एप्सिलॉन इज नॉट इक्वल टू इम्पटी। जो क्लेम है उसको प्रूव करने जा रहे हो तो फिर उसका निगेटिव मान लिए, ठीक है, कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन इम्पटी हो रहा तो क्या तहस नहस आएगा, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन इसका कुछ ना कुछ आ रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू इम्पटी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन आएगा। तो देन देयर एग्जिस्ट एक्स
बिलोंग्स टू एल माइनस एप्साइलन एल प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन एम माइनस एप्साइलन एम प्लस एप्साइलन। ठीक है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि इसमें कुछ कॉमन है तो कम से कम एक एलिमेंट तो होगा जो दोनों में होगा। अगर नॉन इम्पटी है तो कम से कम एक एलिमेंट होगा जो दोनों में होगा। अब आप देखो कि अगर एक्स इंटरसेक्शन में है, अब सारी चीजें आप पढ़ चुके हो एनालिसिस में। अगर सिर्फ इसमें ना हर लाइन अगली लाइन को इम्प्लाई करेगा। अगर एक्स इंटरसेक्शन में है तो एक्स दोनों में होगा। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू एल माइनस एप्साइलन एल प्लस एप्साइलन। यही चीज बहुत लोग बहुत खतरनाक तरीके से समझ, तुम्हें लगेगा कि जैसे क्या जादू चल रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। इसकी तो यही खासियत है। बाकी मतलब कि आपको खुद दिखेगा क्या करना। एंड एक्स बिलोंग्स टू, और बाय द वे आप लगा रहे हो, अब मैं कहता हूँ एनालिसिस हमेशा फ्रेश माइंड से करना चाहिए। अगर आप लगा रहे हो, आपसे गलती हो गई, तुरंत अंदाजा होगा मुझसे कोई न कोई गलती हो गई, और तुरंत तुम सुधार भी लोगे अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि कहाँ मुझसे गलती हो गई। ठीक है, अपने आप अंदाजा लगेगा, क्योंकि हर लाइन अगले लाइन से कनेक्ट है। तुम्हारा दिल खुद कहेगा कि ये लाइन से ये लाइन हो ही नहीं सकती, इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, हमसे कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। तो एक्स बिलोंग्स टू, अगर इंटरसेक्शन में तो दोनों में आएगा। और अगर इंटरवल की डिफिनीशन से अगर यक्स इस इंटरवल में है तो यक्स आपका एल माइनस एप्साइलन से बड़ा होगा और एल प्लस एप्साइलन से छोटा होगा। साथ साथ एक्स इसमें भी है तो एक्स आपका एम माइनस एप्साइलन से बड़ा होगा और एम प्लस एप्साइलन से छोटा होगा। ठीक है, एम प्लस एप्साइलन से छोटा होगा। ठीक, एकदम सिंपल सिंपल काम करते रहो, कोई इसमें कोई दिक्कत है आपको? ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज, आपको आप देखो यहाँ से एक्स आपका क्या है, एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, और यहाँ एक्स क्या है आपका। तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज, दोनों को जब मिक्सअप करोगे एक्स को लिख सकते हो एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर और एम प्लस एप्सिलॉन से छोटा। फ्रॉम दिस इनइक्वलिटी आप ये पोर्शन यूज कर रहे हो, मैं गोला भी कर दे रहा हूँ। फ्रॉम दिस इनइक्वलिटी वही सेम एक्स है, ये पोर्शन यूज कर रहे हो। ठीक है, यू हैव एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। एंड दिस इम्प्लाइज कि एल माइनस एप्सिलॉन का एम प्लस एप्सिलॉन के साथ क्या रिलेशन होगा। अगर ये एक्स से छोटा है और ये इससे छोटा है तो ये लेस का होगा। एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखोगे एप्सिलॉन को इस साइड करो। ठीक है, एप्सिलॉन को इस साइड करो तो क्या आएगा आपका, टू एप्सिलॉन, और इस साइड आपका क्या आएगा, एम माइनस एल। जो आपका बड़ा था, बड़ा क्या था आपका, यम यम लेस, एल लेस देन एम लिए थे ना। नहीं नहीं, जो आपको लिए थे उसमें क्या है, एम माइनस एल ही तो लेके चले थे। ठीक है, कंट्रडिक्शन आपको इसको यहां से ये वाली इनइक्वालिटी यूज करो, एक्स ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन, ये भी तो आपके पास है। वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी बात, क्योंकि दिक्कत होती है तो तुरंत आपको आभास हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन, और यहां से यूज करो एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। वो आपको थोड़ा सा आभास हो जाएगा क्या दिक्कत होगी, क्योंकि आपके पास जो है, तो एक्स, आप इस वाली इनइक्वालिटी का ये वाला पोर्शन यूज करो और इस वाली इनइक्वालिटी का ये वाला पोर्शन करो, एक्स ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज एम माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और फिर आपका क्या आ जाएगा,
अब ये इस साइड आ जाएगा ना, 2 एप्सिलॉन। साइड लेंगे तो क्या आएगा, M-L आएगा ना। और ये एल से पहली बात, किससे कौन छोटा लिए हो? हाँ, तो M बड़ा लिए हो। M-L इज लेस देन 2 एप्सिलॉन, अब सही ना? M-L इज लेस देन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। M-L इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। अब बताओ आपका कंट्राडिक्शन क्या दिख रहा है? एप्सिलॉन आप क्या चूज किया अपने कॉपी में, देखो उसको रख दो। दिस इंप्लाइज M-L लेस देन 2, और एप्सिलॉन को आप चूज किए हो M-L/4। M-L/4 यही तो चूज किए हो एप्सिलॉन। आप उसी एप्सिलॉन एप्सिलॉन आप लिए हो। अब यहां से आप देखोगे, दिस इंप्लाइज M-L लेस देन M-L/2। M-L/2, क्योंकि M-L पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज M-L जब कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा क्या, 1 लेस देन 1/2। 1 इज लेस देन 1/2। और ये आपका क्या है? एब्सर्ड, ठीक है। एब्सर्ड। क्यों आप एक ये जो काट पा रहे हो, तभी काट पा रहे हो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। एज M-L इज पॉजिटिव नंबर, नहीं तो नहीं काट पाते। रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। नॉन जीरो, अगर जीरो है तो आप कभी नहीं काट सकते, नॉन जीरो तो आप काट सकते हो, ठीक है। तो 1 इज लेस देन 1/2 एब्सर्ड। और ये एब्सर्डनेस आई किस वजह से? जो थोड़ी देर के लिए मान लिए हो कि ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इम्पटी, नॉन इम्पटी, ठीक है। तो 10 आवर क्लेम इज ट्रू। आवर क्लेम इज ट्रू, जो आपका क्लेम है वो सही है, क्योंकि उसका निगेटिव मानने पे, ठीक है, उसका निगेटिव मानने पे बहुत भयंकर चीज आ गई, पूरी मैथमेटिक्स चेंज हो जाएगी। अगर 1 1/2 से छोटा हो गया ना, तो गणित विषय ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो सो और वो आपका क्लेम क्या है? एम L-एप्सिलॉन, L+एप्सिलॉन इंटरसेक्शन M-एप्सिलॉन, M+एप्सिलॉन इज इक्वल टू एम्पटी। यहां तक एक बार आप लोग पढ़ो, ठीक है, एकदम आराम से इत्मीनान से पढ़ो, मतलब बार बार मैं कहता हूँ ज्योमेट्री देखो तो तुमको आइडिया खुद प्रूफ, मैं ये सोचता हूँ कि कुछ प्रूफ अपने मन से लिखने की कोशिश करो। यू सी समथिंग और उसको कुछ अपने भाषा में ढालने की कोशिश करो, धीरे धीरे लैंग्वेज जनरेट करो, ठीक है। हालांकि एनालिसिस में टफ है, कहना बड़ा आसान है, लेकिन धीरे धीरे करोगे तो कुछ एक आध प्रूफ तुम अपने मन से भी सोचोगे कि क्या होना चाहिए, ठीक है। प्रियांशी, ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ जानते हो, जब मैं बीएससी में करता था, जब टीचर लिख देता था हैंस बाय कंट्राडिक्शन, हमको समझ में नहीं आता था कंट्राडिक्शन कहाँ किसके खिलाफ हुआ। अभी आप लोगों को समझ में आता है ना। सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है मैथमेटिक्स के विद्यार्थी को, कंट्राडिक्शन समझे कि आ क्या रहा है। इसलिए मैंने अब नए तरह से ज्यादातर मैं एब्सर्डनेस की कोशिश लाता हूँ। कंट्राडिक्शन टू व्हाट, व्हाट इज द एब्सर्डनेस, ये सब चीज आप, ठीक है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ पूछना हो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि अब टाइम नहीं है कंफ्यूजन क्रिएट कर, जो भी क्लास में आपको पूछना मेरे से क्या, मतलब मेरे से ही, अगर मेरे से डर रहे हो, शर्मा रहे हो, तो इसमें बहुत ही बड़ी विडंबना है, ठीक है। अभी प्रूफ खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ आपने ये दिखाया, ये इंटरसेक्शन जो आपको पिक्चोरियली दिख रहा था कि डिसजॉइंट है, उसको आपने मैथमेटिकली भी दिखा दिया कि डिसजॉइंट है, ठीक है। जो पिक्चोरियली दिख रहा था उसको मैथमेटिकली भी दिखा दिया, ठीक है। अब सिंस आपका an कन्वर्जेस टू L है, ठीक है,
एन की लिमिट मैं ज्यादातर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन एल नहीं लिखता हूँ, ऐसे ही लिखता हूँ एन कन्वर्जेस टू एल। इसका मतलब फॉर दिस एप्सिलॉन, जो भी एप्सिलॉन है, ये सब फॉर्मेलिटी मत किया करो, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, मतलब एक तो ऐसा करने पे ना, जैसे मैं लड़कों से मना भी करता हूँ, ऐसे गुड मॉर्निंग दूर से विश कर दिया करो। और कुछ लोग ठीक है विश कर दिया करो, क्योंकि तब तुम मुझे अपने एज का आभास करवाते हो जब पैर छूते हो। मुझे लगता है वाकई पैर छूने लायक एज हो गई है क्या, देखिए। और इन लोगों से तो मना करता हूँ, पैर ही मत छुआ करो, ठीक है? पैर ही मत छुआ करो। लेकिन अब मैं सोचता हूँ अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट देना चालू किया तो तुम सबका पैर छूना बंद कर दोगे, देखिए सबका पैर छूना बंद कर दोगे। और कुछ लोग पैर छुलाने के लिए बहुत आतुर होते हैं। मैं रहता हूँ ना, मैं जानता हूँ, वो सोचते हैं मेरा क्यों नहीं छुआ जा रहा है, ठीक है? आतुर होते हैं। मैं कहता हूँ रिस्पेक्ट भीख मांगने की चीज नहीं है। बार बार मैं समझाता हूँ इस बात। ये आप जिस अगर उसका मन कहेगा आपको देने का तो देगा, और नहीं देगा तो मस्त रहो, ठीक है? नहीं देगा तो मस्त रहेगा। अगर देने का मन होगा तो देगा। कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आए और पैर छुए, जबरदस्ती का, ठीक है? जबरदस्ती का, ठीक है? ये तो ठीक है। दिनेश सर पे मैं आपको कुछ बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है? दिनेश सर से हमारे रिश्ते इस समय उतने अच्छे चल नहीं रहे हैं वो। हाँ, कल उनके वहां तुम लोगों को बता दूं, कल उनके घर पहुंच जाना, मैं एड्रेस बता दे रहा हूँ, तुम सब लोग, ठीक है? एड्रेस बता दे रहा हूँ। पहुंच जाना, अचानक वो बेहोश हो जाएंगे अचानक वो बेहोश हो जाएंगे। सब के सब पहुंच जाना, मेरे पास कार्ड दिए, कार्ड वार्ड फेंक दिया गया। कल उनके वहां कोई प्रोग्राम है, आराम रामायण है ना, कहना सर हरि कीर्तन गाने आ रहा हूँ, और जाके वहां खाना दबा के, ठीक है? इतना खाना कि उनका बजट फेल हो जाए, ठीक है? इतना खाना बजट फेल हो जाए, दिन भर खाना मत कुछ, शाम को वहीं जाके खाना है, ठीक है? शाम को वहीं खाना है, ठीक है? जितना वो बचते हैं। और तुमको एड्रेस फॉरवर्ड करता हूँ मैं। ज्यादा दूर है नहीं, ऐसे पता नहीं, मतलब ये जो नहीं है वो झूसी के इलाहाबाद में ही है। और जाओ, इतना खाना ना, अगर खाना कम करवा के तुम नहीं आए तो मेरी बेइज्जती होगी। खाना कम हो जाए उनका, ठीक है? ठीक है। और मैं तो सोच रहा हूँ मैं तुम लोगों के साथ चलूं, मैं तुम लोगों के साथ चलूं। चला जा साथ ना, चला जा साथ। वो भी कहीं अटैक अटैक ना आ जाए, ठीक है? अटैक अटैक ना आ जाए। हम सब साथ चलते हैं उनके वहां, ठीक है? चलते हैं कल। कल छुट्टी भी है, कल पढ़ाने के बाद धीरे से यहाँ से देखो मतलब। आज से बोलो अभी 10 मिनट थोड़ा पढ़, रुक जा, मैं पढ़ा बताता हूँ। पढ़ाने नहीं आएगा क्या वो? जाओ हटाओ, जाओ। असल बता, जब माइक लगाओ तो सब फिर हटाना पड़ता है, नहीं तो वो भी उसमें आवाज रिकॉर्ड होगी, ठीक है? नहीं नहीं, वही गलती का तो तुम्हारा करता है अनमोल। वही गलती करता है, उसकी सजा हम लोगों को भुगतनी पड़ती है। इतना इतना शिकायत आ गई है उसकी वजह से। अरे भाई, जो बोलना है, क्यों इतना डरते हो? क्यों, क्या क्या मैं बार बार कहता हूँ, क्या तुम्हारा कोई बिगाड़ लेगा? मैं तुम्हारा घर फोन मैं इसलिए नहीं उठाया हूँ कि वो जो बात करेगा पर्सनल बात होगी, वो उसमें रिकॉर्ड होगा। मैं कुछ भी बोलना हो तो बोलता नहीं खुलेआम। मेरे सब पड़े हुए हैं, अब तो मैं एडिट उडिट भी नहीं करता हूँ, ठीक है? सब पड़े हुए हैं। और जिसको जो करना कर ले, ठीक है? जो करना कर ले, क्या कर लोगे, ठीक है? और वैसे भी इंडिया में कौन रहना चाहता? मुझे न्यूजीलैंड पे जाके बीच पे सोना है, ठीक है? बीच पे सोना है, ठीक है? संगम न्यूजीलैंड का बीच है, ठीक है? वाह वाह, अरे विद्यार्थियों, ठीक है? संगम न्यूजीलैंड का बीच है, ठीक है? वाह, ठीक है। सिंस ए एन कन्वर्जेस टू एल है, तो उस एप्सिलॉन के लिए जो भी आप लिए हो ना, एल लेस देन एम माइनस एल बाई फोर, वो एप्सिलॉन लिए हो ना, एम माइनस एल बाई फोर, तो फार एप्सिलॉन इक्वल टू, हर एप्सिलॉन के लिए मिलता है, तो फार एम माइनस एल बाई फोर पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि एम माइनस एल पॉजिटिव है, ठीक है? एम माइनस एल पॉजिटिव है और फोर भी पॉजिटिव है, क्योंकि एल बड़ा, एम बड़ा है एम से, तो एम माइनस एल। तो इस पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए भी आपको एक n1 मिलेगा, क्योंकि लिमिट की डिफिनीशन ही यही कहती है कि अगर an कन्वर्ज कर रहा है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलना तय तय है, ठीक है? तो देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू n, सच दैट सच दैट जब आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू स्मॉल n ग्रेटर आर इक्वल टू n1 होगा, इम्प्लाई होगा
आपका जो एन होगा, ठीक है, वो बिलोंग करेगा किसमें, किसमें, पहले वाले, जो पहला वाला इंटरवल है, एन एप्सिलॉन। सिंपल सा जो डिफिनीशन आप वही लगाए हो, कन्वर्जेंस की यही डिफिनीशन कहती है। आल्सो सिंस आपके पास ये भी दिया गया है कि ए एन कन्वर्ज कर रहा है एम पे, ठीक है, ए एन एम पे भी कन्वर्ज कर रहा है, तो इसी एप्सिलॉन के लिए फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू एम माइनस एल बाई फोर पॉजिटिव, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा। क्योंकि यहाँ लिमिट अलग है तो सेम एन वन नहीं ले सकते हो, ठीक है, तो देर एग्जिस्ट एन टू बिलोंग्स टू एन सच दैट, सच दैट कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू होगा तो इम्प्लाई होगा आपका मॉड ए एन उस टाइम पे बिलोंग करेगा जब एन आपका ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा, तो जो करस्पॉन्डिंग टर्म होंगे वो बिलोंग करेंगे किसमें, एम माइनस एप्सिलॉन एम प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब सिर्फ लिखना लिखना समझ सब चुके हो तुम लोग, सब आपको डायग्राम में मैं समझा दिया था। लेट, आपको मैं कहता हूँ हर, मतलब कि लेट एन इक्वल टू, लेट एन इक्वल टू एन वन प्लस एन टू, इसका दूसरा तरीका एक और हो सकता है, दोनों का मैक्सिमम ले लो, एक तरीका ये भी है, लेकिन वो तो बहुत लोग कहते हैं। आप एन ले लिया एन वन प्लस एन टू, तो दिस इज नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड देन एन आपका ग्रेटर देन एन वन होगा एंड एन ग्रेटर देन एन टू, ठीक है। तो सो ए एन आपका कहाँ बिलोंग कर जाएगा, तुम्हें बताओ। अगर एन एन वन से बड़ा है, ठीक है, एन एन वन से बड़ा है, देखो ये यहाँ देखो इस कंडीशन पे, अगर एन एन वन से बड़ा है तो ए एन कहाँ बिलोंग करता है, ठीक है, तो आपके इस यन की जगह आपका कैपिटल यन है जो कि यन वन से बड़ा है ना, तो ए कैपिटल यन कहाँ बिलोंग कर जाएगा, डायग्राम में भी मैं आपको दिखाया था। तो ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि यन आपका यन वन से बड़ा है तो ए सबस्क्रिप्ट यन बिलोंग कर जाएगा इसमें, ठीक है। साथ साथ जो ये लिखे हो यहाँ से, यन आपका एन टू से भी तो बड़ा है, यन एन टू से बड़ा है, तो ए सबस्क्रिप्ट यन कहाँ बिलोंग कर जाएगा, इसमें बिलोंग कर जाएगा। एंड ए सबस्क्रिप्ट कैपिटल एन आल्सो बिलोंग्स टू एम माइनस एप्सिलॉन एम प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और जो ही ऐसा आ जाएगा तो ए एन फिर कहाँ आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा कि नहीं, ए एन अगर दोनों में आ रहा है तो एन इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एम माइनस एप्सिलॉन एम प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और अगर कोई दोनों में कुछ कॉमन आ गया तो इसका मतलब दोनों फिर क्या हो जाएंगे, तो एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एम माइनस एप्सिलॉन एम प्लस एप्सिलॉन इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी हो जाएगा नहीं, जब इसमें एलिमेंट कॉमन आ जाएगा। अब बताओ ये किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, अभी आप प्रूव कर चुके हैं कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उस एप्सिलॉन के लिए, तो दिस कंट्राडिक्ट्स आवर क्लेम, दिस कंट्राडिक्ट जो ये आ रहा है ना, ये किसको ये बहुत लोग नहीं समझते किसको कंट्राडिक्ट, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर क्लेम जो प्रूव कर चुके हो, दिस कंट्राडिक्ट्स, कंट्राडिक्ट्स टू आवर क्लेम, क्लेम क्या है आप अपने कॉपी में साफ साफ लिखे हो, उसको कंट्राडिक्ट करेगा। अब आप बताओ ये जो कंट्राडिक्शन आया है किस वजह से आया है, जो आप यल नॉट इक्वल टू एम मान लिए हो इसी वजह से तो ना, यल नॉट इक्वल टू एम माने हो उसी की वजह से, तो हेंस आवर अजम्पशन, ये जो तहस नहस हुआ है, ये जो कंट्राडिक्शन आया है, हेंस आवर अजम्पशन, अजम्पशन दैट एल नॉट इक्वल टू एम इज रॉन्ग, इसी की वजह से सब गड़बड़ हुआ है, ये गड़बड़ है, ठीक है, इसी की वजह से कंट्राडिक्शन आया है, ठीक है। तो यल नॉट इक्वल टू एम इज रॉन्ग, तो फिर सही क्या होगा, एल बराबर एम, और यही आपको दिखाना था। अब आप लोग आराम से इसको पढ़िए, तब तक मैं देखता हूँ आयुष आएगा नहीं, इसको एक बार पूरा ध्यान से पूरा शुरू से अंत तक पढ़िए, और उस डायग्राम के सहारे, डायग्राम मेन है, लिखना पढ़ना तो बात की बात है। क्या आयुष फोन कर रहा था कुछ, तो ठीक है, तब तो मुझे बढ़िया है, ठीक है, तब मैं पढ़ा ही रहा हूँ।
दिस इज द ब्यूटीफुल प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ लिमिट। क्योंकि ये जानते हो ज्योमेट्रिकल एकदम, ये आपको पहले चीजें दिखती है, ठीक है, सारी चीजें दिखती है, बाद में मैंने सब लिखा है। और जब भी तुम्हारे सामने एग्जाम में आए, 1 मिनट लगता है वो सारा डायग्राम जल्दी से बना लेना। जो है तुम एक डायग्राम, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, एग्जाम पेपर में जब भी जाना तो आपको इतनी बड़ी कॉपी मिलेगी, ठीक है, इतने बड़े पन्ने जिसमें बहुत ज्यादा पेज होते हो, कभी भरेगा नहीं, जिसका भर गया वो 10 नंबर पाने वाला है, ठीक है। ठीक है, भरेगी नहीं, आधी कॉपी आपकी। उसमें आप एक लाइन खींच देना, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं एग्जाम देता था, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। और बाय द वे, बाय गॉड ग्रेस, अनचाहे मैं टॉपर बनता रहा हूँ, ठीक है। आप वहां एक लाइन खींच लेना छोटी सी, जो भी प्रूफ प्रूफ करना उसका जो की कंसेप्ट है, स्केच आप प्रूफ है, वो आप यहाँ कर लेना पहले, ठीक है। और जब आपको यहाँ वंस यू सी द थिंग्स, जैसे मैं वो किनारे करवाता हूँ, अब उसको आराम से भाषा में ढाल देना, ठीक है। सवाल ही नहीं है कि आपका को नंबर कट जाए, एक भी नंबर कट जाए, और मात्र 30 सेकंड का गेम है, ठीक है। जब तुम डायरेक्ट ये करना चालू करेगे तो उलझोगे, ठीक है, उलझोगे उसी में इधर उधर, फिर डायरेक्ट फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूँ, इस तरह से कॉपी का एक पोर्शन आप लोग बना लीजिएगा। लास्ट टाइम में क्या कीजिएगा, एक गलती कर देते हो, लास्ट टाइम में क्या करना, जब खत्म हो पेपर, तो जो एक कार्नर वाली चीज है, इसमें सिर्फ एक क्रॉस बनाना। बहुत लोग ऐसे 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 रचने लगते हैं, ठीक है। एक कार्नर ऐसे बना देना कि मतलब ये चीज आपको चेक नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज ऐसे मतलब ये इधर वाली चेक करनी है, और इसको एक लाइन से आप काट देना, ठीक है, एक लाइन से काट देना। ये मैं लास्ट में आपको एग्जाम के पहले कुछ बताऊंगा, ठीक है। आधे लड़के क्या होते हैं, जो कॉपी पाते सलाकस खींचते हैं, इतने गधे लड़के। कॉपी में जानते हो कितना पेज होता है? 40 से 50 पेज। सलाकस खींच रहे, आधा घंटा सलाकस खींचने में लगा दिए सब, ठीक है, आधा घंटा सलाकस खींचने में लगा दिए। सलाकस खींच रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। सलाका, अरे सलाका फलाका नहीं, जो टीचर है वहां पे कंटेंट से मतलब है। तुम तुरंत पहला क्वेश्चन लगाना चालू करो, जो भी तुम्हारा। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, आर्डर में कभी क्वेश्चन मत लगाना। पहला क्वेश्चन आप वो लगाइएगा जिसपे आपको सबसे ज्यादा बिलीव हो कि इसमें मुझसे कोई कट कट पिट नहीं होगा। अगर पहले क्वेश्चन में आपने कट पिट कर दिया, यू आर गोइंग टू बैड इंप्रेशन ऑन जो भी आपके अदरवाइज अराउंड जो भी टीचर होगा, आप उसके ऊपर एक बैड इंप्रेशन डाल चुके हैं। पहला सबसे पहले क्वेश्चन वही उठाना जिसको तुम एकदम सही से लगा पा रहे हो, वो चाहे 5वां ही क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे चौथा ही क्वेश्चन हो, ठीक है। एन एक सीक्वेंस है जो एल पे कन्वर्ज कर रही है। एन एक सीक्वेंस है जो एल पे कन्वर्ज कर रही है। ऐसी भी पढ़ाई होती है। तो बोलने दो। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू एल इफ ये, अब आगे ध्यान देना, इफ यल इज नेगेटिव, इफ यल इज नेगेटिव, अगर आपकी लिमिट जो निकाल, यानी जो सीक्वेंस है जहां कन्वर्ज कर रही है वो निगेटिव है, निगेटिव वाला केस करा रहा हूँ, एनालॉगस आप पॉजिटिव वाला भी कर लोगे। अगर यल निगेटिव है, अगर लिमिट निगेटिव है ना, तो देन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, सच दैट एक नेचुरल नंबर एन मिलेगा सच दैट कि एन, बार बार इंप्लाई दैट लिखता हूँ, आपके पास थोड़े दूसरी भाषा में जानबूझ के थोड़ा बहुत चेंज करता है। एन आपका जो होगा वो लेस देन 0 होगा फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन। जैसे आप ये लिखते हो ना, एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन इम्प्लाइज, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, ए एन लेस देन 0, ये भी एक तरीका लिखने का है। इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया कि एक एन मिलेगा नेचुरल नंबर की सच दैट कि जब एन आपका एन से बड़ा या बराबर होगा तो उस टाइम पे ए एन भी क्या होगा, सारे ए एन क्या होंगे,
निगेटिव होंगे, ठीक है। निगेटिव होंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो? पहले इसी स्टेटमेंट को समझो, ये क्या कह रहा है। ठीक है। पहले स्टेटमेंट से प्रूफ तो 2 लाइन का हो जाता है। स्टेटमेंट जिसने समझ लिया वो प्रूफ बहुत आसानी से कर ले जाएगा। ये क्या रहा है ये आज समझो, ठीक है। स्टेटमेंट बस इतना ही है, ठीक है। ये फुल स्टॉप लिख देना कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट, सीक्वेंस जहां पे कन्वर्ज कर रहा है वो निगेटिव है, आफ्टर सर्टेन स्टेज, आफ्टर सर्टेन स्टेज सारे टर्म क्या हो जाएंगे, निगेटिव। यानी एन या कैपिटल एन ऑनवर्ड्स जितने भी टर्म हो जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। अगर लिमिट निगेटिव हुई तो, लिमिट अगर आपकी निगेटिव है तो ए कैपिटल एन भी निगेटिव हो जाएगा, ए एन प्लस वन भी निगेटिव हो जाएगा, ए एन प्लस टू भी निगेटिव हो जाएगा, ए एन प्लस थ्री भी निगेटिव हो जाएगा। मीन्स ए एन ऑनवर्ड, ए एन माइनस वन को छोड़ के आगे के जितने भी टर्म होंगे सब के सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। तो ये बड़ा पावरफुल रिजल्ट है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट निगेटिव है, उस सीक्वेंस के फाइनाइटली मेनी टर्म्स छोड़ के, फाइनाइटली मेनी टर्म्स छोड़ करके वो टर्म क्या होंगे, एन माइनस वन, उनको छोड़ करके बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव, ठीक है। तो राइट डाउन द आर्गुमेंट। पहले आप एक डायग्राम बनाओ यहाँ, ये आपका एल है और ये जीरो। आप कह रहे हो कि एल निगेटिव है तो ये लेस देन जीरो होगा ना, एल लेस देन जीरो होगा, ठीक है। एल लेस देन जीरो होगा, ठीक है। अब आपको अगर एल निगेटिव है तो माइनस एल क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं, पॉजिटिव। तो माइनस एल बाई टू भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, माइनस एल बाई टू। अब आप इसके अराउंड इसके इस एप्सिलॉन की जगह एल बाई टू लो, ठीक है, माइनस एल बाई टू, ठीक है। आप जब करोगे क्या आएगा आपका, एल प्लस एप्सिलॉन करोगे, एल प्लस एप्सिलॉन, एल प्लस, ध्यान देना, एल प्लस एप्सिलॉन करोगे तो क्या आएगा, एल प्लस एल माइनस एल बाई टू, क्योंकि एप्सिलॉन आप ये लेना है, ये एप्सिलॉन आपका होने वाला है, ठीक है। तो एल माइनस एल बाई टू दैट इज एल बाई टू, ठीक है। और जब इस साइड लिखोगे एल माइनस एप्सिलॉन तो वो क्या आएगा आपका, एल क्या, क्या कहना चाह रहे हो तुम लोग। तुम लोग अपने ही कंफ्यूज होते हो क्या बार बार। इधर आपको एल प्लस एप्सिलॉन लिखना है, ठीक है। एल प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आपका क्या है, माइनस एल बाई टू। एल माइनस एल बाई टू ही तो लिखोगे, जो आपका क्या आएगा, एल बाई टू। और इधर लिखते हो एल माइनस एप्सिलॉन, तो एल माइनस और एप्सिलॉन आपका क्या है, माइनस एल बाई टू। तो माइनस माइनस एल बाई टू, तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस एल बाई टू, और ये क्या निकल के आ जाएगा, थ्री एल बाई टू, थ्री एल बाई टू, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन के लिए ध्यान समझना, जब आप कह रहे हो कि ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है, ये तो दिया है ना कि ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है, ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है। एक इस एप्सिलॉन के लिए, जो ये एप्सिलॉन लिए हो, इस एप्सिलॉन के लिए एक यन मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट यन बिलोंग्स टू यन सच दैट, जब यन ग्रेटर आर इक्वल टू यन होगा तो क्या इंप्लाई होगा, ए एन कहाँ बिलोंग करेगा, एल माइनस एप्सिलॉन, और एल माइनस एप्सिलॉन आपका क्या है, थ्री एल बाई टू, हो गया ना, थ्री एल बाई टू। और एल प्लस एप्सिलॉन आपका क्या है, एल बाई टू, यही तो होगा, ठीक है। यानी इस स्टेज यन या यन के आनवर्ड जितने भी टर्म होंगे इसमें बिलोंग कर जाएंगे। और अगर इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए एन थ्री एल बाई टू में, ठीक है, थ्री एल बाई टू में, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज ए एन ग्रेटर देन थ्री एल बाई टू, ठीक है, और लेस देन एल बाई टू, ठीक है, लेस देन एल बाई टू। अच्छा बताओ, एल निगेटिव तो एल बाई टू भी क्या होगा, तो ये लेस देन जीरो हो गया। ओवरऑल क्या पा गए, ए एन लेस देन जीरो, कब, जब एन आपका क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू एन। वही तो आपको प्रूव करना है कि एन ग्रेट, एक एन मिल जाएगा कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा तो ए एन आपके क्या हो जाएंगे, लेस देन जीरो। मैं कह रहा हूँ बार बार ये महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ प्रिसाइज सिर्फ लिखता हूँ उस बात को जो मैं वहां दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप उसी को प्रिसाइज लिख दो, ठीक है। तो सिंस
पहले तो थोड़ी सी बात आप हाइपोथेसिस की मान लो, सपोज दैट ए एन कन्वर्जेस टू एल एंड एल इज निगेटिव, इतनी बात मान लो, ठीक है। ए एन कन्वर्जेस टू एल एंड एल इज निगेटिव। ये मतलब छोटे छोटे सवाल, इनके साथ खेलना चाहिए आपको, ठीक है। दीज आर द ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेज, लेकिन आपको मैं सब करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अगर समझदार बच्चे हो तो ये सब अपने करते हैं, ठीक है। तो एल लेस देन जीरो, तो देन माइनस एल इज ग्रेटर देन जीरो। अब सब वही कर रहा हूं जो मैं वहां किया था, माइनस एल ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और अगर माइनस एल पॉजिटिव है तो टेक एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल बाई टू, माइनस एल बाई टू। अब ऐसा रखने की जरूरत नहीं कि माइनस एल बाई टू, आप माइनस एल इसके, हाँ बहुत सवेरे आया, और जल्दी आना चाहिए था तुमको, ठीक है। आप मतलब कुछ भी लेना कि एल बाई टू, एल बाई थ्री, एल बाई सिक्स, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो एप्सिलॉन आपने माइनस एल बाई टू ले लिया, टेक एप्सिलॉन इक्वल टू दिस। तो सिंस सिंस ए एन आपका एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्जेंस की डिफिनेशन क्या कहती है, हर एप्सिलॉन के लिए एक एन मिलेगा, तो इस एप्सिलॉन के लिए भी तो एक एन मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू, और ये पॉजिटिव होगा, कितने लोग इस बात को समझ रहे हो, क्योंकि माइनस एल पॉजिटिव हो गया और दो, बट दो तो पॉजिटिव है ही, तो माइनस एल बाई टू पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए जो माइनस एल बाई टू लिए हो, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल बाई टू, दैट इज पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो इस एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एन मिलेगा, सच दैट जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू, सच दैट ऐसे एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा, तो इम्प्लाई होगा ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन। पहले एक बार एप्सिलॉन में ही लिख दो, ठीक है, फिर एप्सिलॉन की वैल्यू रख देना, ठीक है। दैट इज दैट इज एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन इम्प्लाइज ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आपका क्या है, माइनस एल बाई टू। इसका मतलब यही तो आ गया था डायग्राम से, डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, तो एल प्लस एल बाई टू, और यहाँ रखोगे एल माइनस एल बाई टू, क्योंकि एप्सिलॉन माइनस एल बाई टू है, ये ध्यान रखना है, एप्सिलॉन की वैल्यू रख रहे हो विथ साइन, तो एल प्लस एल बाई टू, एल माइनस, एंड दिस इंप्लाइज दैट इज एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ए एन बिलोंग्स टू थ्री एल बाई टू, एल बाई टू, ठीक है, ठीक है। दैट इज एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन इम्प्लाइज ए एन अगर इस इंटरवल में है, तो ए एन आपका थ्री एल बाई टू से बड़ा होगा और एल बाई टू से छोटा होगा। अच्छा बताओ, एल निगेटिव है, एल निगेटिव है और एक बटा दो पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, एक बटा दो पॉजिटिव नंबर, तो मल्टीप्लाई करने पर इक्वलिटी चेंज होगी क्या, इसका मतलब वन बाई टू एल भी क्या वही होगा, निगेटिव, तो एल बाई टू भी आपका क्या होगा, ये बाई टू है, ये निगेटिव होगा, ठीक है, निगेटिव होगा। दैट इज, अब यहां से आप क्या पा जाओगे, फाइनल आपका जो चाहिए, एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ए एन का जीरो के साथ क्या रिलेशन हो गया, ए एन लेस देन जीरो, ए एन लेस देन जीरो। दैट मीन्स आपको जो प्रूव करना था, जिस भाषा जिस लैंग्वेज में मैं लिखा था उसी लैंग्वेज में, कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा तो सारे ए एन क्या हो जाएंगे, निगेटिव, मतलब एन माइनस वन के बाद सब के सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। तो दैट इज ए एन इज लेस देन जीरो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, यही चीज है, लिखने का तरीका और बदला गया है, ए एन निगेटिव होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, और यही आपको प्रूव करना था, क्यू ई डी। ठीक, आप इसको पढ़ो, ठीक है। ये 30 सेकंड में पढ़ के किनारे करो, ठीक है। हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि एप्सिलॉन रो रखते हैं माइनस एल बाई टू, आप माइनस एल बाई थ्री भी ले सकते हो, माइनस एल बाई फोर भी ले सकते हो, माइनस एल बाई सिक्स। मैं यही एनालिसिस में बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि एप्सिलॉन रटना मत, आधे टीचर रटवाते हैं कि एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई टू, और साल भर हम लोग रटते हैं एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई टू। मैं बार बार बता देता हूँ क्या जैसे पिछली बार मैं बताया था ना, एप्सिलॉन की चॉइसेस क्या थी आपकी, एम माइनस एल बाई टू से छोटा कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, पिछले वाले ही प्रूफ में।
अब वो m-l/4 ले सकते हो, m-l/6 ले सकते हो, अपने आप कंट्राडिक्शन आएगा, ठीक है? ये रिजल्ट ये कहता है, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट नेगेटिव है, तो फाइनाइटली मेनी टर्म्स छोड़ करके सारे टर्म क्या हो जाएँगे? नेगेटिव। ओवरऑल इसका जो लैंग्वेज में बोलोगे यही बोलोगे कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट 0 हो रही है, उस सीक्वेंस के फाइनाइटली मेनी टर्म्स वो क्या हैं? A1, A2, an-1 उनको छोड़ करके सारे टर्म क्या हो जा रहे हैं? नेगेटिव। तो आफ्टर सर्टेन स्टेज सारे टर्म क्या हो जाएँगे? नेगेटिव। इसी का एनालॉग क्वेश्चन क्या होगा? एनालॉग मतलब सिमिलर क्वेश्चन इसी जैसा, ठीक है? तो अगर आपका अब की बार लिमिट पॉजिटिव होगा ना, इफ लिमिट पॉजिटिव आफ्टर सर्टेन स्टेज सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएँगे। तो देन देयर एक्सिस्ट जहाँ से माइक ऑन हो ऑफ होता हो। सिर्फ जितने ऑनलाइन कंप्लेन आ रहे हैं फिजिक्स वालों की आ रहे हैं, केमिस्ट्री की कभी नहीं आती। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? उनसे कभी आवाज़ मिस ही नहीं होती और आवाज़ भाई साहब जो बुलंद है, क्या यार देखे क्या देखे देखे और उनका फ्लो 7 बज गया आई एम गोइंग, ठीक है? 7 बज गया। मैं बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन में नहीं चलता हूँ, इसीलिए मेरे डिपार्टमेंट टीचरों से आर्गुमेंट भी हो जाते हैं। थोड़ा लेट आता हूँ, थोड़ा लेट जाता हूँ, ठीक है? वो लेकिन एकदम हाँ, टाइम कितना हो गया? ठीक है 8, ठीक है। आप इस मैं कह रहा हूँ ये एनालॉग है ना, तो इसका प्रूफ जल्दी-जल्दी लिखो, ठीक है? प्रूफ लिख के मुझे दिखाओ तुरंत, ठीक है? जब एनालॉग तुम खुद कह रहे हो कि एनालॉग है, तो एनालॉग का प्रूफ एनालॉग जैसा ही होगा, ठीक है? एनालॉग चीज़ का प्रूफ एनालॉग जैसा ही कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस एप्सिलॉन क्या लेना है ये ध्यान रखना आपको। ये दादा इस सब मेरे को चाहिए। हेलो, आ जाऊँगा मैं अपने टाइम पे आ जाऊँगा, ठीक है? अभी प 15-20 मिनट में आ जा रहा हूँ। अभी कोचिंग में। हाँ, हाँ, हर हाल में मैं वादा किया तो हर हाल में आ जाऊँगा, ठीक है? ठीक है। हुँ, ठीक। नरक मचाए हैं सर।
जल्दी जल्दी करो, ये सब तो तुमको 1 मिनट में प्रूव कर देना चाहिए, तुम्हारी स्पीड थोड़ी स्लो है अभी। ठीक है। जब एनालॉगस है तो आपको सब कुछ उसी हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। देखो वो पीयूष सही कर रहा है, यहीं से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, यहीं से पता चल जा रहा हूँ सही कर रहा है। आपको एप्सिलॉन क्या लेना है, बस यही तो सोचना है। ठीक है। जब निगेटिव था, जब आपका निगेटिव था, आप -L/2 लिए थे। जब आपका यल खुद पॉजिटिव है, तो एप्सिलॉन मोस्ट नेचुरल क्या होगा? L/2, L/3 कुछ भी लो, सीधे एप्सिलॉन वही ले लेना है। ठीक है। आप जब एक डायग्राम ऐसे बना लिया करो, जब भी ये लो ना तो तुरंत, मैं कहता हूँ ना हर चीज को, आई लव फिगर्स। ठीक है, आई लव फिगर्स मेरा बड़ा फेवरेट कोटेशन है, इस यूनिवर्सिटी में एमएससी में बोलता हूँ। यहाँ फिगर्स का मतलब ये कहते हैं दूसरा कुछ निकाल लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ बहुत डरता हूँ। ठीक है, यहाँ डरता हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। सपोज दैट an कन्वर्जेस टू l, आप l पॉजिटिव लेगा तो l अब की बार क्या होगा? 0 से बड़ा। ठीक है, l 0 से बड़ा होगा। ठीक है। आपको इतनी डिस्टेंस दिख रही है ना, l ये डिस्टेंस क्या होगी? आकांक्षा l ही तो होगी। ठीक है। आप कुछ भी ले लो आप। ठीक है, l बाई यानी L/2, और इधर 3L/2। ठीक है, इसका मतलब एप्सिलॉन क्या ले लोगी? L/2। ठीक है, तो जब L माइनस एप्सिलॉन करोगी तो अपने आप L/2 आ जाएगा। ठीक है, और जब L प्लस एप्सिलॉन करोगी तो अपने आप ये आ जाएगा। बाकी कहानी सब तो वही है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू L/2। ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर L/3 ले लेते तो क्या दिक्कत होती? कुछ नहीं दिक्कत होती, कोई दिक्कत नहीं होती। एनी हाउ कुछ भी ले लो जो इनके भी, L/3, L/4, L/6 कुछ भी ले लो। ठीक है, बस। तो ये आपका पॉजिटिव का, बाकी आप कॉपी पेस्ट कर लोगे ना। ठीक है, लीव एट एक्सरसाइज तो जीएम के। इन दोनों रिजल्ट से आप ये सोचेगा, किसी सीक्वेंस की लिमिट से बहुत कुछ डिसाइड होता है। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट का नेचर पता हो, नेचर मीन्स कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो उसी हिसाब से उसके टर्म्स के बारे में आपको आइडिया लगता है, उसके टर्म्स के बारे में आइडिया लगता है। ठीक है। लिख लिए हो कि तुम लोग लिखते भी बहुत धीरे धीरे हो? ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा ध्यान से बताना, आपके पास सीक्वेंसेस के एग्जाम्पल हो गए हैं। अगर कोई अब की बार वैसा रिजल्ट नहीं है, अब की बार थोड़ा कंडीशन एन पे है कि एक सीक्वेंस ले रहे हो जिसके सारे टर्म पॉजिटिव हैं, एक सीक्वेंस ले रहे हो जिसके सारे टर्म पॉजिटिव हैं। ठीक है, और सपोज कि ए एन की लिमिट यल है, मतलब ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है, सारे टर्म पॉजिटिव है, ध्यान देना, और साथ साथ ए एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो व्हाट इज द कंडीशन देन? एल क्या होगा? एल भी क्या होगा? ग्रेटर देन, यही होगा। सबका आंसर यही है। गलत है। 1/n सीक्वेंस ले लो। ठीक है, ये इसके सारे टर्म पॉजिटिव है ना। मैं कहता था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द मैथमेटिक्स, आपको डायरेक्ट आप खुद समझोगे कैसे मैथमेटिक्स लर्न करना है, कैसे सीखना है। तो गलत बता दिए ना, अभी आप प्रिसाइज स्टेटमेंट भी बना लोगे। आप ये सीक्वेंस लोगे 1/n, जिसका हर टर्म पॉजिटिव है, लेकिन इसकी जो लिमिट आती है वो क्या आती है? 0। तो आप कैसे कह सकते हो कि लिमिट हमेशा पॉजिटिव होगी? एक सीक्वेंस जिसके सारे टर्म पॉजिटिव हैं उसकी लिमिट 0 भी हो सकती है, तो यहाँ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो राइट डाउन द प्रिसाइज स्टेटमेंट, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट ए एन, इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ सोच के लिखोगे तो स्टेटमेंट आपके दिमाग में याद भी रहेगा। नहीं तो जनरल आप, जब ये पॉजिटिव है तो यल भी पॉजिटिव, लेकिन इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि नहीं, ग्रेटर देन भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी सीक्वेंस के सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो लिमिट जो होगा वो नॉन निगेटिव होगा, ये कह सकते हो। 0 भी हो सकता है। ठीक है, 0 भी हो सकता है। ए एन पॉजिटिव फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, लेट ए एन कन्वर्जेस टू एल। ठीक है,
लेट एन कन्वर्जेस टू एन, ठीक है। अरे सॉरी, प्लेन में। देन एल ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा। अगर किसी सीक्वेंस के सारे टर्म पॉजिटिव है तो जो इसकी लिमिट होगी वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा। ये सब जो मैं बताता हूँ इसको जरूर लिख लेना, आधे लोग लिखते नहीं है, सोचते सोचते वही वही लिखेंगे, ठीक है। ये वाला मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाला तो ठीक है, जो है वो है, ठीक है। प्रूफ, ठीक है। वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। आपको क्या दिखाना है कि लिमिट क्या होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। जब आप कंट्राडिक्शन से प्रूव करोगे तो इसका निगेटिव मानोगे ना। तो सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल, इसका निगेटिव क्या होगा। लाफ ट्राइकोटॉमी क्या कहती है, लेस देन जीरो, एल लेस देन जीरो, ठीक है। और अभी इसके पहले प्रूव किए हो, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट निगेटिव हो गई तो आफ्टर सर्टेन स्टेज सारे टर्म क्या हो जाएंगे। तो अगर रियल निगेटिव हो गया, देन बाय एबव रिजल्ट देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट an भी निगेटिव हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n। मतलब कंट्रडिक्शन आया क्या, आ गया है ना कंट्रडिक्शन। आप क्या कर रहे हो, हाइपोथेसिस में क्या ले रहे हो, सारे n क्या है, पॉजिटिव। यहाँ क्या आ रहा है कि कुछ देर बाद निगेटिव हो जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, दिस इज ए कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। सपोजिशन मतलब जो आप हाइपोथेसिस लेके चल रहे हो उसी को कंट्राडिक्ट कर देगा। सपोजिशन दैट, वो सपोजिशन क्या है कि आप लेके क्या चल रहे हो कि ए एन पॉजिटिव है हर एन के लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्योंकि यहां से क्या आ जा रहा है, n-1 के आगे के सारे टर्म निगेटिव आ जा रहे हैं, जबकि आपको दिया क्या गया है कि सारे टर्म पॉजिटिव है, तो कंट्राडिक्ट उसको कर रहा है। और ये कंट्राडिक्शन किस वजह से आया, जो आप ये बकवासबाजी कर रहे हो, ठीक है। 10 एल इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, क्यूईडी। सिमिलरली इसका एनालॉग क्या होगा फिर, अगर ए एन निगेटिव फॉर ऑल एन और ए एन कन्वर्जेस टू एल है, तो एल क्या होगा फिर, लेस आर इक्वल टू जीरो। राइट डाउन द स्टेटमेंट, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस such that ए एन लेस देन जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तुम लोग करके भेजते नहीं हो, मैं एक्सरसाइज देता कुछ तो भेजते, कुछ करके भेजते नहीं हो। तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट ए एन लेस देन जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एंड लेट ए एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे, देन जो लिमिट होगी, फिर वही बात, क्वालिटी लगाना मत भूलना। यहाँ लोग ग्रेट एल लेस देन जीरो लिखते हैं, यहाँ भी क्या होगा, एल लेस आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको करिएगा, फिर मिलते हैं कल, ठीक है, ठीक है। क्लास इज ओवर, जाइए, ठीक है। आयुष सर अभी 11 बजे आएंगे पढ़ाने, ठीक है।